का मेरे YouTube चैनल ELSR क्लासेस में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सभी को। राम राम सर। एक बार पुनः मैं आप सबके सामने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं प्रमुख पुरातत्व स्थल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। पहले भाग में अपन ने इस टॉपिक के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज अपन उससे आगे 30 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मछली पकड़ने का कांटा निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किया गया? प्रश्न है, मछली पकड़ने का कांटा कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किया गया? तो दोस्तों वो है आपका गणेश्वर जो सभ्यता थी, उस गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा जो है वो प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? कल भी अपन ने इस प्रश्न की चर्चा की थी। सरस्वती नदी हनुमानगढ़ जिले में है और वहां पर एक सभ्यता थी कालीबंगा और दूसरी सभ्यता थी रंगमहल। तो कालीबंगा नहीं है, ऑप्शन में ही रंगमहल, आहड़, बालाथल और नगरी है। तो आपका आंसर निकल के आता है रंगमहल। तीसरा प्रश्न है, मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? तो दोस्तों ये थी आपकी आहड़ सभ्यता की विशेषता। कौन सी सभ्यता की? आहड़ सभ्यता की विशेषता थी, जिसमें मकानों से पानी निकालने की जो वैज्ञानिक पद्धति है चक्रकूप, उसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आहड़ में प्राप्त लाल रंग के मृद भांडों पर किस विधि से अलंकरण किया जाता था? लाल रंग के जो मृद भांड मिले थे उनमें अलंकरण जो है वो किस विधि से किया जाता था? आहड़ सभ्यता में उसे तराश कर, चिपकाई विधि द्वारा या उत्कीर्ण विधि द्वारा। दोस्तों ये सभी विधियां थी जिनसे उन लाल मृद भांडों पर अलंकरण किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? तो दोस्तों आपके काले व भूरे या भरे रंग के थे। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद में स्थित पुरातात्विक स्थल गिलुंड। तो राजसमंद की सभ्यता थी गिलुंड किस नदी के समीप है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बनास नदी के निकट। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह जो है वो खोजे गए थे? पूरा पाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए थे, वो भी पश्चिमी राजस्थान में। तो कौन से विद्वान थे? श्रीमती बी आर्चन। क्या था? श्रीमती बी आर्चन। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल कौन सा? ओजियाना के संदर्भ में कौन सा कथन है? तो ये दोस्तों आपके ओजियाना जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा जो जिला है उसमें बदनौर जो है वहां पर थी। तो देखते हैं कौन कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यहां से गाय की मीन कृति मिली है। बिल्कुल सही बात है, ओजियाना से गाय की मीन कृति मिली है। दूसरा, ये भीलवाड़ा में बदनौर के समीप है। मैं बता चुका हूं आपको, भीलवाड़ा के बदनौर के समीप है। और यहां सन 2000 में आलोक त्रिपाठी ने उत्खनन करवाया था। ये भी बात सत्य है। तो तीनों बातें सत्य है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहां पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो ये कालीबंगा के अंदर की गई थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष। कौन से? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष कालीबंगा के अतिरिक्त, ध्यान देना, इसका मतलब खोपड़ी की शल्य चिकित्सा जो अवशेष थे वो कालीबंगा में तो थे। कालीबंगा के अतिरिक्त यानी अलावा और कहां थे? तो दोस्तों वो प्राप्त हुए हैं लोथल से। कहां से? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना,
राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934, कब 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है वो परवसर तहसील का एक गांव है। कौन सा है? तो वो दोस्तों वहां का गांव था कुराड़ा। कौन सा गांव था? कुराड़ा। पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्थान से तांबे से निर्मित बेल, खरगोश, पक्षी इनकी आकृति प्राप्त हुई है? तो ये भी आपका ऑप्शन है लोथल। कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से ही जो है बेल है, खरगोश है, इन पक्षियों की जो आकृति है वो किससे? तांबे से निर्मित है। वो स्थान आपका लोथल। अगला है, अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों वो आपका बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ। दोस्तों ये गठन हुआ था 1950 में। तो देखते हैं 1954, 1956, 1952 और 1950। ये आपका आंसर होगा 1950। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन जो है वो 1950 में हुआ था। अगला है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया होता है दोस्तों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा काली चूड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्क्रेपर एवं पॉइंट किस काल के विशेष उल्लेखनीय उपकरण रहे हैं? देखिए, स्क्रेपर एवं पॉइंट किस काल के विशेष उल्लेखनीय उपकरण रहे हैं? तो ये अपने उपकरण जो है वो मध्य पाषाण काल के रहे हैं। तो उत्तर देखिए अपन, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण युग, मध्य पाषाण काल। ये उत्तर रहे हैं मध्य पाषाण काल, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से मिले बर्तन किस रंग के थे? आहड़ सभ्यता जो उदयपुर की है उनसे जो बर्तन मिले थे वो किस रंग के थे? तो भूरे और लाल रंग के थे। कैसे रंग के थे? भूरे और लाल रंग के थे। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के किस भाग से पूरा पाषाण काल की हैंड एक्स यानी हाथ कुठार संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? देखो, हैंड एक्स यानी हाथ कुठार संस्कृति के अवशेष पूछे गए, लेकिन काल कौन सा है? पूरा पाषाण काल। तो ये राजस्थान में आपके विराटनगर, भानगढ़ और डिगारिया इस क्षेत्र से मिले थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, विराटनगर, भानगढ़ और डिगारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी पेचदार, ध्यान देंगे, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन, दोहरे पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन किस सभ्यता की विशेषता को व्यक्त करती है? किस सभ्यता की विशेषता यानी विशेषता को प्रकट करती है? तो आपके है ताम्रपिन बात हो रही है तो आपके गणेश्वर। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता, जो कि कांतली नदी के किनारे सीकर में अवस्थित। अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन, हड़प्पा संस्कृति के, देखो दो सिंधु सभ्यता के दो थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसका नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों वो धोलावीरा जो है वो नवीनतम माना जाता है हड़प्पा। तो देखो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, रोपड़। तो आपका उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। नेक्स्ट है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। तो देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर, रेड, कालीबंगा, आहड़। तो इनमें से कालीबंगा, रेड इनकी बात तो छोड़ो, मेन ताम्रयुगीन सभ्यता का नाम आते हैं, दो नाम आते हैं, आहड़ और गणेश्वर सभ्यता। आहड़ और गणेश्वर सभ्यता, इनमें से अगर पूछिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की सबसे प्रमुख
तो वो होगी आहड़। क्या होगी? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बालाथल, रंग महल, पागोर, आहड़। आहड़ जो सभ्यता है उसका संबंध जो है वो ईरान से भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष। बहुत अच्छा प्रश्न है। महाभारत काल के अवशेष कहां मिले हैं? राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहां मिले हैं? तो वो आपके देखो अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नो है, इस जगह से मिले हैं महाभारत काल के अवशेष। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नलियासर से, गंगानगर से, माउंट से, देखिए अलवर के निकट बेराट, भरतपुर के निकट नोहा से, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। अगला है आयताकार। आयताकार बुर्जिया। आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है? तो सीधी सी बात है, बालाथल। कौन सी से? बालाथल सभ्यता से ये प्राप्त हुई। अगला है ओजियाना बुल। ओजियाना बुल है। अब ओजियाना बुल क्या है? रेखा चित्रित बेल है, या सफेद चित्रित बेल है, या शेर चित्रों पर बेलों की आकृति है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो रेखा चित्रित बेल, सफेद चित्रित बेल, शेर चित्रों पर बेलों की आकृति, तो ओजियाना बुल जो है वो सफेद चित्रित बेल जो है वो है। ओजियाना बुल क्या है? सफेद चित्रित बेल है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान, 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए? जैसे ही 40 फीट गहरी खुदाई की गई तो उनमें से 8 बार, कम से कम कितनी बार? 8 बार बस्तियों के बनने और उजड़ने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। वो कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। दोस्तों कौन सी है? आहड़। तो देखिए लाछुरा, कालीबंगा, आहड़, बालाथल, तो उत्तर हो जाएगा आपका बाहड़, आहड़ सभ्यता। अगला है समकालीन तीखे किनारे वाले प्याले। वेरी गुड प्रश्न। समकालीन तीखे किनारे वाले प्याले जो है वो किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर है लाछुरा। कौन से? लाछुरा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बलुए पत्थर के सिलबट्टे। बलुआ पत्थर जो है उस बलुए पत्थर के सिलबट्टे, मातृ देवी व बेल की मृण मूर्ति तथा स्फटिक के उपकरण। कितनी बातें आ गई है? बलुए पत्थर के सिलबट्टे हैं, मातृ देवी की है, बेल की मृण मूर्ति है तथा स्फटिक के उपकरण है। ये सब किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखो ये सीधा उत्तर है, आहड़ से प्राप्त हुए हैं। तो देखेंगे नगरी, बेराट, आहड़, कालीबंगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा आहड़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर प्राप्त किए गए? कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? तो दोस्तों 3, 2, 4, 9, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 स्तर। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का अपना है, निम्न में से किन पशुओं का पालन कालीबंगा के निवासियों द्वारा किया जाता था? कालीबंगा हनुमानगढ़ की जो सभ्यता है, उन कालीबंगा के सभ्यता के लोग थे, वो कौन से पशुओं का पालन करते थे? उनके द्वारा किए जाने वाले पशुओं के पालन जो थे, उन पशुओं का नाम क्या क्या था? तो पहला ऑप्शन है गाय, भैंस, दूसरा है सुअर, ऊंट, तीसरा है भेड़, बकरी। तो वो गाय भी पालते थे, भैंस को भी पालते थे, सुअर को भी पालते थे, ऊंट को भी पालते थे, भेड़ को भी पालते थे, बकरी को भी पालते थे। इसका मतलब अपना ऑप्शन हो जाएगा उक्त सभी। उक्त सभी। तो दोस्तों ये आज के राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं तथा प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के आज की क्लास के 30 प्रश्न थे। अपना पहला भाग, दूसरा भाग 2 क्लासों में अपन ने
इससे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। परीक्षाओं की दृष्टि से चाहे राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, उनमें यह प्रश्न बड़ा महत्व रखते हैं। आप इन प्रश्नों को रट लें, इनमें से आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर मिलेंगे, ये आपकी बेहद सहायता करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार के प्रश्न और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो नए यूजर्स है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। राम राम सर।